नमस्कार मित्रों, MW न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना देसी पत्रकार साहिल अरोड़ा। जैसे कि आप जानते हैं, इलाके में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। सारे प्रत्याशी नहर परियोजनाओं के चुनाव में उतर चुके हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, ढाणी ढाणी जा रहे हैं, समर्थन की अपील कर रहे हैं। जगह जगह गांवों में चौपालें लगी हुई हैं, चुनावी चर्चा चल रही है। उसी क्रम में आज हमारी टीम पहुंची जल उपयोगिता संगम समिति नंबर 19 से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हंसराज जी काकड़ के पास, जहाँ पे वो गांव आदर्श नगर में चुनावी चर्चा बनी हुई है। चुनावी चर्चा, चुनावी चौपाल जारी है। सभी समर्थकों के साथ वो वोट मांग रहे हैं। सभी से जानेंगे भी क्या उन्होंने ऐसा देखा हंसराज जी काकड़ में जो उनको अपना उम्मीदवार बनाया है और उनका पूरा शो कर रहे हैं। तो काकड़ साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है जी, आपने समय दिया। तो काकड़ साहब, बात करेंगे जी आपके राजनीतिक परिचय की। इससे पहले कभी आपने कोई चुनाव फाइट किया, उसके बारे में बताएं। नहीं जी, पहले कोई हमने चुनाव नहीं लड़ा। आपका पहला ही चुनाव है जी। तो अपने तो साहब पहले भी आपसे ना मुलाकात हुई थी, बात करी थी, उस वक्त भी आपने बताया था। तो अब उस वक्त किसी कारणों से चुनाव नहीं हो पाए थे, अब चुनाव दोबारा हुए हैं। तो कैसे लग रहा है अभी आपको? जब पहले जा रहे थे, महीना पहले आप लोगों के बीच जा रहे थे, अब जा रहे हो, तो कोई थोड़ा बहुत प्यार में कमी आई है जब वैसे के वैसे ही बने लोगों को? नहीं, वैसे जी लोगों का रुझान बढ़ रहा है। मैंने घोषणा की है भी अखाड़े के लिए काम करेंगे, उसके लिए लोग रुझान बढ़ रहा है। विचार समझदार लोग बात करते हैं। अखाड़े का चुनाव है ये किसी जाति बिरादरी का चुनाव नहीं है, इसलिए फर्क पड़ा है जी लोगों में। और जो अब आपने कई बताए हैं, तो उसके बारे में बताएं भी, क्या आपने वो एजेंडे रखे हैं? अगर जनता आपको अध्यक्ष चुनती हैं तो उनके बारे में बताएं जरा। एजेंडे रखे हैं जी, ये अखाड़े के अभियान में से 15% किसानों को दिए जाएंगे। एक लास्ट पर्ची होगी जो मोगे की, और एक शनिवार दी इतवारों में से वो किसान खुद चुनेंगे। उनको अखाड़े की मरम्मत के लिए सार संभाल के दिए जाएंगे। दूसरा एजेंडा है जी, कोई रंजिश बस किसी की बारी काट देता है, कोई किसी का नक्का बंद करवा देता है। ये व्यवस्था थोड़ी ख़राब हो गई है अध्यक्ष होने से, तो इसके लिए विशेष रखा है मैंने। किसी की बारी तो काटनी की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, कुछ भी करे। यदि सटका नहीं लगाया, उसने खड़ा सत्याग्रह नहीं कराया, बारी काटने का मामला तो लेना ही नहीं है। ये बात चीज़ें लेके आई हैं जी। तो इसके अलावा हमारे साथ जल उपयोगिता संगम समिति नंबर 19 से कई किसान भी जुड़े हुए हैं। उन सभी किसानों से जानेंगे उनके विचार। तो सबसे पहले साहब आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है भाई साहब। पूरा नाम साहब आपका? मेरा नाम जी मनीराम टांडी, गांव आदर्श नगर का निवासी हूँ। तो सर, आप जैसे हंसराज जी काकड़ के साथ जन प्रचार कर रही हो, उनके साथ ढाणी ढाणी जा रहे हो, तो क्या आपने ऐसा इनमें विशेषताएं देखी है जो आप इनके साथ लगे? इसमें कुछ काफ़ी जागरूकता बातें हमारे नज़रों में आई थी। क्यों, इसने काफ़ी पढ़ा लिखा है, कुछ अच्छा समझदार बातें की, खाड़ों की, नहर की, रख रखाव की, ए बातों के खातर में यही शू जुड़िया। तो भाई ये आदमी ने आगे करा तो अपन पतो लगे भी आप के हक है, के मिलन लाग रही है, कौन राखण लाग रही है, कौन पूरा देन कौन लाग रही हो। कोई सफाई कौन नहीं उन लाग रही है आज तक। मारी कटे खाड़े में दरखत पड़ गयो, कसी आई जाए, छोटी माइनर है वहाँ में झांसो पड़ गयो, तो कोई आदमी बिंगी जुम्बारी कौन समझण लाग रही हो। तो ई खातर करके मेरे लोग ईशू जुड़िया बहुत ज़्यादा। पूरा पढ़ियो लिखियो युवा उम्मीदवार है, सब शू राम रमी राखण वालों आदमी है, हर आदमी मिलनसार है। दफ्तर के बारे में भी गई है, काफ़ी मिलजुल के बातचीत भी बताई है मैंने कि यहाँ अपनो हक बने है, वो हक अपन मिलन को लाग रही अभी तक। काफ़ी हकांगे माँ हमारा हक दाब्या गया है, माने कोई जागरूकता के बारे में पतो कौन चल रहा है। तो यही खातर में यही शू ज़्यादा जुड़े हैं लोग, खूब लोग जुड़े हैं। आपका पूरा नाम? मेरा नाम उद्यपाल। अच्छा, आप बताएं जरा हंसराज जी के बारे में। ईमानदार आदमी है, इसलिए इस साथ में जुड़े हैं। नहीं हमारे को पातिया पुतिया को ठीक रहते हैं, नहीं गोर, इसलिए हम इसको वोट देने के लिए तैयार हैं। ईमानदार आदमी। तो आपके जैसे खाड़ों में कई जगह देखा जाता है तोड़ आ जाते हैं, तोड़ भी होंगे आपके खाड़ों में? हाँ, तोड़ भी है। तो और पिछला कार्यकाल रहा तो तोड़ कुछ सही हुए या नहीं? नहीं, कुछ नहीं हुआ, कोई समाल समझ नहीं है। इसलिए इस ईमानदार आदमी को हम वोट दें। तो जैसे देखा जाता है भाई, आजकल DAP के रेट बढ़ रहे हैं, यूरिया के रेट भी बढ़ रहे हैं, डीजल पेट्रोल के रेटों से किसान परेशान हो रहा है। और मामला अगर उसको ब्याज पर ब्याज बढ़ता है तो वो दिक्कत होती है। तो आपके द्वारा मामला इकट्ठा करने में क्या रहेगी प्रक्रिया? किस तरह आप करोगे मामले? मामला इकट्ठा करने की प्रक्रिया रहेगी जी, गांव गांव ढाणियों में सूचना दी जाएगी। महीने 2 महीने पहले सूचना की थी, मामला भरो, इस हिसाब से 10 ढाणियाँ वहाँ चले जाएंगे।
या वहाँ से फ़ोन द्वारा व्हाट्सएप द्वारा लोगों को सूचना देंगे भी आप समय पर भरो, नहीं तो इसमें ब्याज ज़्यादा लग जाता है, 4-5 रुपये सैकड़े तक लगा देते हैं जी। तो किसी किसान का मामले का ब्याज लगना ही नहीं चाहिए, और ये सरकार से मांग करेंगे भी इसका इतना बड़ा ब्याज क्यों लगाया जाता है, मेन बात ये है जी। तो सर आपका पूरा नाम? मेरा नाम बनवारी था। हाँ जी, तो आप बताइए जी अपने विचार। मैं तो काला कातरी करना दिया, काला टूटे संभाल संभाल कातरी करना दिया ना। अच्छा अच्छा, तो संभाल है ही कौन काला कुलांगी, काला तोड़ा जगह का बारे टूटे से को बनाओ को देख तो बनाओ को लग। हंसराज जी ने आप बना रहे हो तो क्या आपको लगता है भी ये करवा पाएंगे? देखो ओ विश्वास तो देने ला रही मैं करूँगा। यहाँ भी थे अन बना रहे हो और फोन स्विच ऑफ कर ले आप नहीं विश्वास देने ला रही मैं नहीं करूँगा। तो आपका सर पूरा नाम? मदन लाल। मदन लाल। हाँ जी। ठीक ठीक, आप बताइए अपने विचार। विचार ये है कि जी किसान आंदोलन का आने कण का डिप्पू छोड़ दियो पीछा भी। अच्छा, कोई भी पीछा ही जरूरी कोई नहीं का पीछा कमावा बीऊ बी खातर कर गे इंगला रहे यहाँ। अच्छा अच्छा, बढ़िया आदमी है और आंदोलन में बहुत गए है। वो तो हम जैसे पूरे एरिया में देखते हैं, सर्वे करते हैं तो पता लगता है भी कोई भी आंदोलन चाहे वो किसान का हो, चाहे वो नहर के पानी का हो, चाहे खाड़े का हो, चाहे वो सड़क का आंदोलन भी हो, जहाँ गरीब के हक के लिए कोई बात हो जो हर समय तैयार रहते हैं। तो ये बात सच्ची है जब जनता ने ऐसे बना रखी है? नहीं नहीं सच्ची बात है, सच्ची बात, अफवाह नहीं है। इनका कोई गाड़ी को नहीं है तो टोल नाका पर स्पेशल गए टोल फ्री करान भी, इनका तो एक मोटरसाइकिल है तो ही मतलब समाज सेवा के लिए हर समय तैयार रहे। हर जगह। ठीक है जी। इसके अलावा और भी हमारे साथ जने जुड़े हुए हैं, तो आप सर पूरा नाम जी आपका? मुखराम। मुखराम जी, आप कहाँ से? यहीं से आदर्श नगर से। आपको कौन से चक पे है जी आपकी जमीन? 18 में 20 में। अच्छा, दोनों चकों पे है। हाँ। तो जैसे पहले की अवस्था और अब की अवस्था को सुधारने के लिए आप इनके साथ आए हैं। हाँ तो अब आप पर डाणी डाणी जा रहे हो? बिल्कुल जा रहे हैं। किस तरह का प्यार देखने को मिल रहा है? बढ़िया मिल रहा है। सभी जने पूरा हाँ प्यार दे रहे हैं? बहुत बढ़िया। तो कैसे लगता है भी आप अब जीत आप सुनिश्चित मान रहे हैं? हाँ सुनिश्चित मान रहे हैं। चलो जी। आपका सर पूरा नाम? गिरदारलाल। आप कौन सी चक? सक्शन नहीं आप सपोर्ट रहा, जमीन नहीं अपने पास, जमीन ठेके पे लेते। हाँ। आप सर? तुम्हारा आप कहाँ से? हटे चक वही है। कौन से चक से? आदर्श नगर में। आदर्श। आप सर? करवास रहा आदर्श नगर। ठीक ठीक, आप कौन से चक से हो? 20 एनडीआर से के पूरे नॉलेज के हिसाब से आप रखते हैं। ये बाम्बू। आप कौन से चक से? 20 एनडीआर 17 एनडीआर। अच्छा, 17 एनडीआर। तो सब आपने ऐसा क्या इनमें देखा हंसराज जी में जो आप इनके साथ लगे हुए हो, जा रहे हो उनके साथ पूरे तन मन धन से लगे हो, तो क्या ऐसी विशेषताएं आप जरा विस्तार से समझाएं? इनके साथ मैं जुड़ा हूँ जी 15 सालों से। अच्छा जी। इनमें जो खूबियाँ हैं जो मैंने कभी नहीं देखी इस गांव में किसी के। इसके अंदर सभी यानी प्रकार के टैलेंट है, हर चीज़ आदमी की बात रखने का इनके अंदर तजुर्बा है, उनको हक के लिए लड़ाई करने का इनके पास टैलेंट है। कोई भी अधिकारी हो उनसे बात करने का इनको मतलब पूरा गुर ज्ञान है इनको भी, चीफ से लेकर जयन तक पूरा जानता है भी किस तरह बात। चीफ नहीं, मुख्यमंत्री तक। अच्छा, मुख्यमंत्री तक पूरी हाँ, नॉलेज रखते हैं। चीफ तो बहुत नीचे की बात है। अच्छा अच्छा, हम पूरी बात रखते हैं ये, और उनका भी जो भी काम जायज़ काम है उसको पूरे मन तन से करते हैं ये। ठीक ठीक। तो एक अक्सर सर ये देखा जाता है भी ये चुनाव तो थे किसानों के, ये कोई बात कोई किसी निजी तौर पे ना ले, ये हमारी खुद की राय है। चुनाव किसानों के थे लेकिन चुनाव आजकल बन गए भाई भतीजावाद पे, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वो तो बनाए जाते हैं, बनते नहीं हैं। ये तो बेरविवाद है, ये किसानों का चुनाव है, किसान इसके अंदर अच्छे हैं, जैसे हंसराज जी बढ़िया कैंडिडेट हैं, लोगों की बात रखने वाले हैं, जो भी खड़ों की समस्या है उनको आगे ले जाने वाले हैं। ये चुनाव होते हैं यानी कैंडिडेट को देखकर, ऐसे आम बंदे के ये ना बस की बात है। नहीं, अक्सर देखा जाता है भी कई कहते हैं ये मेरी बुआ का छोरा है, वो मौसी का छोरा है, वो हमारा सग्गो है, वो रिश्तेदार है, तो इस लेवल पे लोग ज़्यादा वोट देते हैं। वो लोग किसान इस लेवल पे वोट नहीं देते भी ये बंदा किस तरह काम करने वाला है। इसके बारे में आपके क्या विचार? ये मेरी राय ये है भी काम करने वाले बंदे को दो, चाहे बुआ का लड़का हो चाहे कोई हो, जो काम कर सकता है उसको दो काम। मैं अब जैसे काम नहीं कर सकता, मेरे को वोट देने का फ़ायदा क्या है? मेरे को जाने का टाइम नहीं है कहीं, फ़ायदा क्या हुआ मेरे को वोट देने का? जो ये बंदे हैं इनको रात को फ़ोन करोगे तो हाजिर आइए, ऐसे बंदे को वोट देना चाहिए। हंसराज जी बहुत बढ़िया कैंडिडेट हैं। तो अब जैसे आप डाणी डाणी जा रहे होंगे, पर बंदे से हर एक जने चाहे उम्र में छोटा है बड़ा है उनसे मिलने का प्रयास कर रहे हैं, तो किस तरह का प्यार और समर्थन देखने को मिल रहा है? बहुत बढ़िया मिल रहा है, इतनी उम्मीद ही नहीं थी, इससे ज़्यादा हो रहा है।
बड़ी शानदार बात है जी। तो आपका सर पूरा नाम? सुभाष, आप कौन से चक से? 20 एनडीआर। आप सर अपने विचार रखें। अच्छा इंसान है जी, सारा नॉलेज है इनको कानून के बारे में और खाड़े के बारे में भी अच्छा नॉलेज है, क्योंकि ये पीछे भी गंगानगर से खेती करके आए हैं। इनको ठाए भी टेल पर पानी कैसे पहुंचाना है, खाड़े की मरम्मत कैसे करनी है, आबियाना कैसे उगाना है, और ये शर्त रख रहे हैं भी एक अगर कोई आबियाना नहीं भरेगा तो भी उसकी बारी बुरी नहीं काटी जाएगी और आखिर तक खाड़े की सार संभाल की जाएगी। तो आपका सर पूरा नाम? राजेश कुमार। आप बताएं सर अपने विचार। ईमानदार है जी और काम कुम को पूरा लो ले जाए जी ने यही खातर जुड़े आंग से। बड़ी शानदार बात है जी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सभी दर्शकों से अनुरोध है, अभी आप देख पा रहे हैं सारे मतलब हर एक, ये नहीं भी अकेले आदर्श नगर से, ये सभी चक्कों से आए हुए हैं किसान। कोई 17 एनडीआर से, कोई 18 एनडीआर से, कोई कहाँ से है, कोई कहाँ से है। तो मतलब हर एक चक्कों से इनको पूरा समर्थन मिल रहा है। रिजल्ट क्या होगा ये तो चलो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल बहुत ही शानदार माहौल है, जीत की ओर बढ़ते जा रहे हैं। पूरा महेंद्र कड़वासरा जी। आप कौन से चक से? 18 एनडीआर और 20 एनडीआर से जी, 19 एनडीआर से जी। तो आप सर इनके साथ लगे हो, तो आपने क्या ऐसा देखा इनमें ऐसी विशेषता? अध्यक्ष तो जी पीछे भी रहे हैं, 9 साल के करीब हो गए उनको। तो जितनी शायद किसानों को तकलीफ हुई है हर खाड़े पे, अगर कहीं खाड़ा टूट भी जाता है किसी किसान के खेत में तो मिट्टी तो वहीं से उठाएगा वो। अगर किसान मिट्टी नहीं उठाने देगा तो आगे वालों की बारी बर्बाद हो गई है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आबियाना तो चलो ठीक है, सरकार ने पहले भी मतलब पीछे भी ये परंपरा चलती आ रही है और अब भी चल रही है। तो आबियाना का कोई बहुत बड़ा रोल भी होना चाहिए, परंतु उसके ऊपर ब्याज जो लग रहा है वो भी बंद होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमारे जो नेता हैं अभी नए, बिल्कुल ये जुझारू नेता हैं। हर काम अगर इन्होंने एक बार पकड़ लिया उसको आखिर तक लेके जाएंगे। तो इसलिए हम इनके साथ हैं जी। और सबसे बड़ी बात है, हर खाड़े की टैल के ऊपर भी आप जिस हिसाब से बारी देखो जी, लास्ट या तो एतवार की आती है, शनिवार की आती है, तो उन 2 दिनों के अंदर कौन सा किसान बढ़िया है उसको ये जिम्मेवारी देंगे जी। ये 15% रख रखाव का भी उस किसान की जिम्मेवारी होगी, वो अपनी जिम्मेवारी खूब बाखूबी निभाए। अगर वो नहीं निभाएगा वो भी लिखित के अंदर होगा सारा काम भी। खाड़े के अंदर कहीं कोई टक रह गया तो उसकी जिम्मेवारी होगी, निकलवाएगा वो। और उसके बावजूद साल के अंदर कम से कम 2 या 3 राउंड तो ये लगाएंगे खाड़े पर। छोटा मोटा कोई तोड़ है या पत्रे वगैरह है, ये भी समस्या बहुत बड़ी होती है, तो इनको भी पूरा करना है। तो इसलिए हम तन मन धन से इनके साथ हैं जी। तो एक सर अक्सर देखा जाता है अभी नहरों के अंदर डाफ वगैरह लग जाती है, मिट्टी आ जाती है। काम तो अध्यक्ष का होता है, भी अध्यक्ष वो जाके निकलवाई उसे, लेकिन अध्यक्षों के फ़ोन, हम तो रहते हैं एरिया में, अक्सर फ़ोन स्विच ऑफ हो जाते हैं। तो वो तो सुबह ही उठते हैं, उनको अच्छा हो गया क्या काम हो गया। तो अगर जनता आपको चुनती है तो आपके द्वारा किस तरह का रहेगा सिस्टम? अगर कभी, क्योंकि अपना ये प्राकृतिक आपदाओं का क्षेत्र है, कभी कोई झाड़ खंखाड़ आ गया, मरा हुआ पशु भी आ जाता है, पेड़ भी गिर जाते हैं, तो नहर टूटने का डर रहता है, तो उसके बारे में क्या विचार रहेंगे? जी, नहर टूटने का, मेरे टेल की ज़मीन थी गंगानगर, हमें ज्ञान है पूरा, और कभी फ़ोन स्विच ऑफ नहीं होगा। चाहे रात को भी आया तो सार संभाल करेंगे, अधिकारियों से भी संपर्क करेंगे। अभी नहर में क्या है जी, डाफ निकालने तो मान लें वो मामला थोड़ा अलग है। जो लखवाड़े के पास मेन नहर है इंदिरा गांधी, उसमें राउतसर की तरफ से आने से 10-12 फुट छोड़ के बड़ा खड्डा बना हुआ है। 2-3 माह से गाड़ियाँ गिर रही है, फंस रही हैं, सरकार टोल ले रही है। उसको मैंने 2 बार कलेक्टर से संपर्क किया है, रिडकोर से संपर्क किया। अभी 22 तारीख को रिडकोर के अधिकारियों ने फ़ोन पर बताया कि इसको ठीक कर दिया गया है। भाई कोई हादसा हो जाएगा, जनता गिर जाएगी, बस गिर जाएगी, उसके बाद सारा अमला सरकार का आ जाएगा। तो इस प्रकार मैं कोशिश करूँगा जी, किसी किसान की डाफ के प्रति बारी न जाए। और अभी टूटनी थी नहर, 24 घंटे लेट छोड़ी है, न तो कोई अध्यक्ष बोला न कोई किसान बोला है कि क्या बात हुई, पानी घट गया। तो पानी एकदम तो ऐसे नहीं, बाल्टी फूटी हुई थी घट गया। ये तो 8 दिनों से होता है। गवर्नमेंट के पास पट्टे हैं, गेट बने हुए हैं, तो उन किसानों की बारी तो चली गई डबल। इस बारे में ज्ञान करेंगे जी। ऐसा मैं को नहीं करता, कोई अधिकारी हूँ या तगड़ा नेता हूँ पहुँच है, भी अधिकारियों से रिक्वेस्ट करते हैं, वो सुनते भी हैं। कई अधिकारी तो बहुत अच्छे हैं कि जी आप वहाँ जाओ, आपका काम हो जाएगा, आप किसानों के लिए मेहनत करो। तो मेरी अपील यही है किसानों से, भाई जो आपका काम करे
कई को तो यार हम उसको तेरे को नहीं देना चाहते, तो उनसे 10% ले लो, डाप के लिए उनको जुगाड़ दो, उनसे मांग तो रखो। वो भी दोषी नहीं है। उनको लोग कहते नहीं भी तुम काम क्या करेगा, कहने काम की कोई बात नहीं है। तो किसानों को मैं जगाना चाहता हूँ जी, आपका हक ले उनसे करवाओ, मेरी यही अपील है जी। तो अब आप हमारे चैनल के माध्यम से आपको देखो जी, इलाके के किसान देख रहे हैं, आसपास के क्षेत्र के किसान देख रहे हैं, तो उन्हें आपके चुनाव संबंधित क्या अपील करना चाहते हैं, उनके बारे में बताएं। चुनाव संबंधी ये अपील करना चाहते हैं जी, जैसे हम 3 उम्मीदवार हैं, मेरा निशान क्षत्रिय है। एक तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें, कोई फर्जी वोट डालने की कोशिश न करे, कोई दूसरा डालने की कोशिश करता है उसको भी रोके। एक चुनाव के समय धांधली करते हैं जी, लड़ाई झगड़ा करते हैं, गेट के आगे टेंट लगा लेते हैं, कोई महिलाओं को दूसरे महिलाएं बदल के लाते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया ना करे। निष्पक्ष वोट डाले, निष्पक्षता से वोट डाले। कोई भी आदमी 2 वोट डालने की कोशिश नहीं करे, अगर पकड़ा भी गया तो हो सकता है चुनाव कैंसिल हो जाए। कुछ लोग आरोप लगाते हैं जी वैसे डालेंगे वैसे डालेंगे, खराब आदमी है। अगर मैं बदल के वैसे नहीं आया हूँ तो खराब क्या, मेरे को पकड़ो। बस इतनी अपील है मेरी तो जी, भी सब वोट डालो, मतदान करो, निष्पक्ष चुनाव करो। ये है जी जल उपयोगिता संगम समिति नंबर 19 से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हंसराज जी काकड़ अपने समर्थकों के साथ ढाणी ढाणी जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं। हमने उनके जो साथ उनके लगे हुए हैं सभी किसानों से अलग अलग उनके विचार सुने, सभी ने कहा पॉजिटिव विचार बताए, सभी ने बताया कि मेहनती हैं, मिलनसार हैं और सबसे बड़ी बात गुरु ज्ञानपुरा है, जो कि एक किसान को, एक अध्यक्ष को होना चाहिए भी कितना पानी मिल रहा है, किस तरह उसका बंटवारा हो रहा है, किस मोगे को कितना कुश्क मिल रहा है, किस नहर को कितना कुश्क मिल रहा है। तो ये चीज़ों का ज्ञान हो तभी वो अध्यक्ष कामयाब है। अध्यक्ष को पूरा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वो एक लंबड़दार के रूप में कार्य करता है। उसको चाहे मोगे की पर्ची बनानी हो, चाहे मामला इकट्ठा करना हो, चाहे पानी फोड़ना हो, और लेकिन उसके लिए ये हर वक्त तैयार रहेंगे। ये इनका कहना है, ये कहना है इनके समर्थकों का। ठीक है जी, MW न्यूज़ में समय देने के लिए धन्यवाद। कुछ किसानों के, असली किसानों के वोट कट गए हैं या किसी द्वारा कटा दिए गए हैं, तो उनको प्रशासन से अपील करना चाहता हूँ, जमाबंदी के हिसाब से उनके वोट डलवाने की कोशिश करें। और नहीं तो सितंबर के बाद से हम करें हैं, कमीशन तक पहुँचे हैं, कोई फर्जी वोट काटे गए हैं, नए वोट जोड़े गए हैं। यह तो एक ज़बरदस्ती से चुनाव कराया जा रहा है जी, चुनाव हो जाए चुनाव हो जाए। तो इसमें किसानों की सहभागिता, सहयोग करो, जो वास्तव में किसान उनके वोट डलवाओ। कोई पटवारी आए, जमाबंदी से वोट पड़ना चाहिए उनका, वो तो कहते हमारा वोट नहीं, तो हम तब जाते हैं वोट ढूंढते हैं, नाम बताओ, क्या थारा वोट तो को नहीं। तो इस समस्या का थोड़ा समाधान होना चाहिए जी, ये अपील है जी मेरी प्रशासन से। ये भी अपील कर रहे हैं जी, कई कारणवश, चाहे वो किसी कारणवश कई वोट कट गए हैं, तो जायज़ वोट कटे हैं कई, उनको भी जमाबंदी के आधार पर वोट दिलवाए जाएं, क्योंकि मतदान हर एक इंसान का अधिकार है। अपना देश लोकतंत्र है, तो यहाँ पे प्रजातंत्र है। मतदान करने का अधिकार सभी को है और किसी से भी मतदान करने का अधिकार नहीं वापस लिया जाए। ठीक है जी, MW न्यूज़ में समय देने के लिए धन्यवाद।